Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, गांधी जयंती का दिन है। आप सब लोग आज छुट्टी मना रहे होंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ से पता लग रहा है आपको। और लेकिन क्योंकि जो एपिसोड है हमारा तैयारी अगले सप्ताह का, ये रुकना नहीं चाहिए। हमारी जो टीम हेड है उनका फ़ोन आया कि नहीं सर, शूट तो होना ही है, आप चाहे आज शूट छोटा कर दीजिए लेकिन ये शूट तो जाना ही है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स, जो लोग बहुत ईगरली वेट करते हैं हर संडे का। सुबह 8 बजे उनको एक होमवर्क मिल जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम गंवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह का। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 3 मंत्र जो गांधी जी के चलते थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, उससे ही रिलेटेड ये हमारे स्टॉक मार्केट के भी 3 मंत्र हैं कि पहली चीज़, अपनी जो आंखें हैं उनका सही इस्तेमाल करें, उनको बाजार के ऊपर निगाह बना के रखें। दूसरा, न्यूज़ ज़रूर सुने, कानों का इस्तेमाल करें, न्यूज़ ज़रूर सुने और साथ साथ न्यूज़ सुनने के साथ साथ न्यूज़ को पढ़ें भी। इसके अलावा जवान के लिए इतना ही कहूँगा कि अपनी एडवाइजरीज अपने पास रखें। जब तक कोई ना मांगे आप किसी को कोई एडवाइस स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ना दें। तो लास्ट वीक मार्केट बंद हुआ 17,532, करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी जो है वो डाउन होके बंद हुआ। ग्लोबल क्यूज की वजह से ही मार्केट में ज़्यादा गिरावट आई, हालांकि डोमेस्टिकली कुछ ऐसा नहीं था कि जितना मार्केट में फॉल आया। तो 400 पॉइंट निफ्टी लुढ़क गया। क्रूड करीब 100 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ है और करीब गोल्ड जो है वो अपने ही लेवल 46,300 के आसपास ही बंद हुआ है। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो लास्ट वीक हमने डेली, वीकली और मंथली तीनों ही इंटरवल्स के ऊपर बुलिश आपको बताया था कि हमको बुलिश ही रहना है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं निफ्टी ने लास्ट वीक हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। हमारे पास मंथली, वीकली और डेली सपोर्ट थे। दोस्तों, लास्ट वीक अगर मैं देखूं कि मार्केट में कंटिन्यूअस करीब 400 पॉइंट्स का फॉल आया और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का मंडे को भी कॉल आया कि सर आज हम कुछ नहीं कर पाए, आज का पूरा दिन बेकार गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मार्केट में रोज काम करने का दिन नहीं होता, तो कहीं कहीं हमको पेशेंस भी रखना चाहिए। उसके बाद ट्यूसडे को भी उनको कोई काम करने का मौका नहीं मिला, मार्केट फिर से डाउनवर्ड थी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को भी कोई मौका नहीं था। शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल के पास भी कोई मौका नहीं मिला। साथ में वेडनेसडे को भी कोई मौका मार्केट ने नहीं दिया, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड ही रही। ग्रीन कैंडल जरूर बंद हुई लेकिन ये प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे ही थी। उसके बाद थर्सडे को अगेन एक रेड कैंडल और फ्राइडे को एक डोजी फॉर्म हुई है, और वो डोजी मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इस डोजी को देखें, मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। ये आप देखें, ये डोजी बंद हुई है और ये देखें कि एग्जैक्टली हमारा वीकली सपोर्ट जो है
वो था 17,440, वहां तक मार्केट जाने की कोशिश हुई और एट लास्ट मार्केट जो है वो बंद हो गई करीब 17,532 के ऊपर। हमारा वीकली सपोर्ट नहीं क्रॉस हुआ और मार्केट ने जो है ओवरऑल मार्केट डाउनवर्ड रही। पूरे हफ्ते जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको फायदा ही हुआ। कहते हैं कि अगर मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, तो आपने अगर कुछ नहीं किया है पूरे हफ्ते में, आपको कोई मौका नहीं मिला, तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मार्केट नट शेल में करीब 400 पॉइंट नीचे आ गई है। अब आज इसी एपिसोड में मेरे एक स्टूडेंट है, उनका मेरे पास परसों व्हाट्सएप मैसेज आया था, मिस्टर कालरा, मैं उनका भी जवाब यही दूंगा। सरदार जी ने पूछा था कि उनका मैसेज आया था मेरे पास फ्राइडे को करीब 4 बजे के आसपास, और वो ये पूछ रहे थे कि सर मार्केट जो है वीकली के ऊपर मार्केट बंद हो गया, तो क्या हमको एंटर करना चाहिए था, क्योंकि हम वीकली सपोर्ट के बहुत क्लोज बंद हो रहे हैं, तो क्या हमको यहाँ पर मार्केट में एंटर करना चाहिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लगा कि ये एक ही स्टूडेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ। तो चलिए, ये मैं डेली कैंडल जो है हमारी फ्राइडे की, मैं इसको लगाने जा रहा हूं 15 मिनट के ऊपर कुछ समझाने के लिए आपको। तो कालरा साहब, ये है आपका जवाब। ये देखिए 15 मिनट की कैंडल मैंने लगा दी हैं फ्राइडे की। आप देखें कि मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, और जब मार्केट क्लोज हुआ है उस समय मैंने आपको हर एपिसोड में बताता हूं आप सबको कि जब तक हमारे इंट्राडे पैरामीटर्स जो हैं वो बुलिश नहीं हो जाते हैं यूडीटीएस के हिसाब से, जब तक आपको एंटर नहीं करना है। आप यहां देखें 3:30 बजे जो मार्केट बंद हुआ, वहां पर भी जो बिगेस्ट ट्रेंड ये वाला था वो इस डाउनवर्ड ट्रेंड से छोटा था। तो अगर ये बिगेस्ट ट्रेंड मेरा इस बेरिश ट्रेंड से बड़ा होता तो शायद हम एंटर कर सकते थे। ये आपका जवाब। आपने ये पूछा था कि मार्केट के क्लोज होते होते, हाँ, मार्केट के क्लोज होते होते क्या हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम वीकली सपोर्ट के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये बिगेस्ट ट्रेंड जो था वो अपवर्ड होता तो हम शायद एंटर कर सकते थे, लेकिन इस सिनेरियो में बिल्कुल नहीं। हमको वेट करना चाहिए मंडे के लिए। मंडे की कैंडल देखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर लास्ट वीक किसी को कोई मौका नहीं मिला और अच्छा ही हुआ, मार्केट में एक अच्छी फॉल के साथ मार्केट बंद हुआ। देखना होगा नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होता है, उसके लिए बात करेंगे हम कंक्लूजन सेक्शन में। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने with IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. न्यूज सेक्शन में अगर हम देखें लास्ट वीक ग्लोबल क्यूज जो थे वो उन्होंने ही मार्केट को खराब किया। चाइना डेट क्राइसिस और चाइना में जो पावर की शॉर्टेज है, ये एक मेजर मार्केट में बेयरिश न्यूज़ बनी रही। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो हम लगातार हर एपिसोड में बात करते हैं, लेकिन अभी वो सबड्यूड था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड सिनेरियो में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। इन कंक्लूसिव जर्मन इलेक्शंस, जर्मनी के जो इलेक्शंस हैं उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो उसकी भी एक प्रॉब्लम। कहते हैं कि जहां चीजें क्लैरिटी नहीं होती है, स्टॉक मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करता है। अगर कोई भी बैड न्यूज भी है और अगर उसमें क्लैरिटी है तो शायद उसका नुकसान इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जहां क्लैरिटी नहीं है वहां पर स्टॉक मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है। राइजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो लगातार पिछले हफ्ते भी बढ़ी थी और इस हफ्ते भी बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं डोमेस्टिक फ्रंट पे कोई बड़ी बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ ग्लोबल सिनेरियो पे ग्लोबल क्यूज को देखें तो मार्केट में कुछ बेयरिश न्यूज़ ज़्यादा हावी रही। अगर मैं कुछ अच्छी बातें पॉजिटिव न्यूज़ की बात करूं तो टाटा सन्स ने जो है वो न्यूज़ आई है मार्केट में कि टाटा सन्स जो हैं वो एयर इंडिया को टेक ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा दैट्स इट, कोई बड़ी न्यूज़ और मार्केट में नहीं थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा उछाल
फ्राइडे को भी देखने को मिला। और ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं तो मार्केट में कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड नहीं दिखता है। तो इस बार मैं जो न्यूज़ एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बनाऊंगा इसमें, तो वो हमारा बेरिश ही रहेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट वीक की कोई खास इवेंट्स। थर्सडे को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे, और अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखूं तो पीएमआई सर्विसेज के नंबर्स आएंगे ट्यूसडे को, और फ्राइडे एक बड़ा दिन होगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजंस होंगे। तो इन तीनों के ऊपर हमारी निगाह बनी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। तो न्यूज़ एनालिसिस के बाद अब बारी आती है टेक्निकल एनालिसिस की, और उसके लिए हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी ग्रीन जोन में बना हुआ है, डार्क ग्रीन में तो नहीं है लेकिन अभी भी ग्रीन में है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम मंथली तो बुलिश में ही हैं। तो चलिए सबसे पहले नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड हुआ है, रेजिस्टेंस है 17,718। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,443 रुपये 85 पैसे, और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,185 रुपये 60 पैसे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 37,677 रुपये 80 पैसे। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 38,054 रुपये 75 पैसे, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 36,591 रुपये। निफ्टी के लेवल्स के बाद अब हम जल्दी से देखते हैं टॉप सेक्टर्स। टॉप सेक्टर्स में इस बार कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। बैंक्स जो हैं वो टॉप सेक्टर बने हैं। बैंकिंग के अंदर मैंने अभी आपको बताया टाटा सन्स जो है वो एयर इंडिया को टेक ओवर करने जा रहा है। इस न्यूज़ के बाद ही बैंकिंग के अंदर एक उथल पुथल बनी, और बैंकिंग के अंदर एक काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिला, लेकिन ये कितना सस्टेन करता है ये हमको नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। तो टॉप सेक्टर इस समय बैंक बना है, और सेकंड टॉप सेक्टर इस समय है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तीसरा केमिकल्स है, केमिकल्स पहले से ही चल रहा है। रियल एस्टेट भी ऑलमोस्ट पहले से चल रहा है, 4-5 हफ्तों पहले ही रियल एस्टेट के अंदर एक तेजी भी आई थी, जिसके अंदर मैंने DLF का एक एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ बात करी थी। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर। मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। लेवल्स, डेली रेजिस्टेंस है इस बार 17,719, वीकली सपोर्ट है 17,443, और मंथली सपोर्ट है 17,185। बहुत दिनों के बाद आपको फिर से कुछ यहाँ पर नज़र आया है कि इस समय हम डेली, वीकली और मंथली तीनों ही बहुत क्लोज आ गए हैं। हालांकि अभी बहुत क्लोज नहीं है लेकिन काफ़ी क्लोज आ गए हैं। कंसोलिडेशन, राइट, आपको कंसोलिडेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अब फिर से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। मार्केट ने इस बार जो 400-450 पॉइंट की गिरावट दिखाई है वो कंसोलिडेशन का ही एक पार्ट हो सकता है। अभी जो न्यूज़ है वो और ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल अब हम देखें तो ये तीनों लेवल आपस में काफ़ी क्लोज है। अगर मार्केट जो बंद हुई है वो बंद हुई है 17,532 के ऊपर, और हमारा सपोर्ट है 17,443 का फर्स्ट सपोर्ट है, और एक जो रेजिस्टेंस है वो है 17,719। तो इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर तो वेट करेंगे, बिल्कुल भी अभी उनको एंटर नहीं करना है मार्केट में। बुलिश साइड की तरफ ही हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि अभी भी हम मंथली जो पैरामीटर्स हैं और वीकली पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों हमारे बुलिश हैं। तो 17,532 पे हम बंद हुए हैं। अगर 17,443 के मार्केट ऊपर रहता है तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं
वो केवल बाइंग पोजीशंस की तरफ ध्यान रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होने चाहिए। और सेम लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए सपोर्ट है 17,185। 17,185 के ऊपर अगर इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश होते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं। और तीनों ही केसेस में 17,443 और 17,185 मेजर सपोर्ट होंगे। इनके नीचे रहते ही किसी हालत में ट्रेडर को मार्केट में बाइंग की पोजीशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ गांधी जयंती का जो दिन है वो आप लोगों का बहुत बढ़िया हॉलिडे रहे। और हाँ, जो मैंने गांधी जी की एक बात कही थी एडवाइजरी वाली, अगर हमको कोई चीज़ आती है तो आप उसको बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे देखता हूँ आजकल, फेसबुक पे एडवाइजरीज चलती रहती हैं, ये ले लो, वो ले लो, ये बेच दो, ज़बरदस्ती की एडवाइजरीज आप किसी को ना दें। अगर आपको कोई चीज़ आती है और कोई आपसे उसको मांगता है तो ही आप उसको बताएं, या आप अपना ज्ञान जब ही दें जो इसको मांगता है, जो डिज़ायर करता है। लेकिन बिना मांगे आप किसी को अपनी एडवाइजरीज या अपना जो एक ज्ञान है वो ऐसे ना दें, क्योंकि ये एक प्राइसलेस है और जिस व्यक्ति को इसकी समझ होगी वही आपकी एडवाइजरीज को भी प्रॉपरली समझ पाएगा। अगर आप मार्केट में ऐसे ही जो है वो बिना मांगे सबको एडवाइजरी देंगे तो उसका कोई मोल नहीं रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।